लगभग 10 मिनट बोलिए। नमस्कार, यूजीसी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जून में नेट जेआरएफ का एग्जाम होने जा रहा है, जैसे कि हर साल जून और दिसंबर में होता है। अब आपके पास गिने चुने 8-10 दिन बचे हैं। सबसे बड़ी समस्या छात्र छात्राओं के लिए आती है कि सर हम तैयारी कैसे करें, कि 10 दिनों में, इन 8 दिनों में कैसे तैयारी करें कि सारा टॉपिक्स कवर हो जाए। तो सबसे पहले आज हम इसी मुद्दे बात करने वाले हैं कि इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें। बात करें अगर सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट में आप पॉलिटिकल साइंस है, आप सभी को पता है, साथ ही साथ हिस्ट्री, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, साथ ही साथ फर्स्ट पेपर भी होता है। अगर आप 8 से 10 दिन में ही पूरा कोर्स कवर करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, आज हम उन मुद्दों में बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, समय बहुत कम बचा है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस नेट जेआरएफ का अपने आप में बहुत ब्रॉड है। इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि हाँ आपको सांत्वना देने के लिए झूठ बोल दें कि अरे कुछ नहीं, सिलेबस में क्या रखा है। सिलेबस में सब कुछ रखा है, सब कुछ रखा है, अपने आप में ब्रॉड सिलेबस है। तो उसको करने के लिए सबसे पहला काम, मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूं, सबसे पहला काम आप जो करेंगे वो ये करेंगे कि आप रिवीजन करेंगे। जी हाँ, आपने अभी तक जो क्लासेस ली हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं, या फिर आपने जो क्लासेस के दौरान जो वीडियोस आप देखे हैं, उसका पूरा रिवीजन करेंगे। दूसरी बात, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करने से पहले आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट प्रैक्टिस सेट भी आप लिए होंगे, और अगर नहीं लिए होंगे तो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। उसमें सबसे पहले उस पोर्शन को देखिए कि जहां से प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, अल्टरनेट उस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, उसको आप टिक लगा लीजिए। और रिवीजन के दौरान उस बिंदु को एकदम हाईलाइट करिए, हाईलाइटर लेकर के, कि हाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो उसको जरूर फोकस करिए। तीसरी, अगर हम बात करें, आपका ऐसा सब्जेक्ट अगर है जिसका संबंध करंट से है, जैसे कि मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, तो पॉलिटिकल साइंस से करंट से जुड़े हुए बिंदु बहुत सारे मिलेंगे आपको। आप कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे तो आपको करंट से जुड़ा हुआ बिंदु मिलेगा आपको, ठीक है। आईआर में आएंगे तो करंट से जुड़े हुए बिंदु बहुत से मिलेंगे, चाहे वो G20 का शिखर सम्मेलन रहा हो, चाहे वो कुछ भी रहा हो, आपको करंट से जुड़े बिंदु मिलेंगे। तो आपके सब्जेक्ट से जो करंट से जुड़े हुए इश्यूज हैं, आप उसको जरूर से जरूर तैयार करें, ठीक है। रिवीजन करें। प्रैक्टिस सेट जो आपके पास बुक है या फिर हमारी संस्था ने जो आपको अवेलेबल कराया, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उस प्रैक्टिस सेट को जरूर करें। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, 1000 प्रश्नों का सेट है जो मैंने आप लोगों को दिया है। आप विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन आप उसको रिवाइज करिए, ठीक है। नया पढ़ने का प्रयास आप कर सकते हैं अगर आपको पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि आई डू इट, मैं कर सकता हूं तो, ठीक है। नहीं तो उसको टच नहीं करना है। आप रिवीजन पे फोकस करिए, नोट्स को पढ़िए, समराइज करके पढ़िए, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। और मैंने जो पॉइंट मैंने बताया, ऐसे टॉपिक जो आपके करंट से जुड़े हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है 2024 में, तो करंट से जुड़ा बिंदु है, प्रश्न आ सकता है, कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में आई, कितने % वोट बढ़े हैं, तमाम प्रश्न बन सकते हैं। कैसा लोकसभा चुनाव था ये, स्पीकर कौन बन रहा है, तमाम प्रश्न आपसे बन सकते हैं। आप देखेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में आप एंग्लो इंडियन नहीं होंगे लोकसभा में, ये मुद्दा बन सकता है आपको, ये मुद्दे बन सकते हैं आपको। धार्मिक मुद्दे बहुत ज्यादा उठे हैं, अयोध्या से लेकर के तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 से 28 तक तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं ना कहीं इसमें से प्रश्न बन सकते हैं आपके। जम्मू कश्मीर से प्रश्न बन सकते हैं आपके। आईआर की अगर हम बात करें तो आप जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ उससे प्रश्न बन सकते हैं आपके। तमाम आपके प्रश्न बन सकते हैं करंट से। बाकी सब आपको रिवीजन करना है उसमें, ठीक है। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, अगला पॉइंट बताओ मैं आपको, एक हाइलाइटर जरूर साथ में रखिए और हाईलाइट करते हुए चलिए। हाईलाइट करते हुए जब आप चलेंगे और जब आपका रिवीजन कंप्लीट होगा, आप दोबारा उसको रिवीजन करेंगे, तो जो हाईलाइट किए रहेंगे तो वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस होंगे, वो आपकी आंखों को अट्रैक्ट करेंगे। उससे आपको फायदा मिलेगा, ज़्यादा आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ेगा, आप उसको रफली पढ़ के निकल जाओगे, वो आपके दिमाग में छप जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बुक्स, कि क्या सर इन 8-10 दिनों में बुक्स पढ़ें। तो अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस में आप थ्योरी की बुक अलग पढ़ते हो, थिंकर की बुक अलग पढ़ते हो, आईआर की अलग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अलग है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की अलग है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की अलग है, 6 किताब पढ़ते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सर एक बार हम पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो जो मैंने बुक्स के नेम बताए हैं आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। लेकिन इतनी समय कम है, कैसे पढ़ेंगे। तो समय कुछ नहीं होता है दोस्त, समय हमेशा निकाला जाता है। समय कुछ नहीं होता है, समय हमेशा निकाला जाता है। आपको करना क्या है, किताब उठाए, 200 पेज की है,
डिसाइड कर लीजिए कि मैं 2 दिन में खत्म करना है, और 2 दिन में खत्म करने के लिए आपको 1 दिन में डिवाइड करना है, 1 दिन में कितना पेज पढ़ूं। 110% आप खत्म कर दोगे। बाकी इतना ज्यादा टफ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप रिवीजन करिए अपने टॉपिक्स का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, करंट से जुड़े टॉपिक्स का, प्रैक्टिस सेट का, प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर करिए। ठीक है, वो आप जरूर एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि पर डे 4 से 5 घंटे हमको करना है, इतना इनफ रहेगा आपके लिए। और कोशिश ये करिए कि पिछले साल के सारे क्वेश्चंस अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमेशा ये चांसेस बनते हैं बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, तो जरूर से जरूर करिए। बाकी इन सब के अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आती है कि सर कैसे करें, तो हमारी संस्था का जो नंबर है 9628959237, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद यहाँ पे जब टेली कॉलर कॉल उठाएंगे तो आप उनसे बोलेंगे कि मुझे पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ के बारे में सर से बात करनी है, पूछना है, तो वो हमारी आपसे बात हो जाएगी। किसी प्रकार कोई समस्या है जो बच्चे नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूं बढ़िया करोगे, धमाकेदार करोगे, रिजल्ट एकदम धमाकेदार आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से। नमस्कार।